श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा प्रवचन 26वां चल रहा है और अध्याय 2 मंत्र नंबर 7 की व्याख्या देवताओं की अनुयज्ञ क्यों, और पेज नंबर 247 से आगे लेते हुए अब बोले कि हम करता हैं तो करता हैं, यह तो बिल्कुल भ्रांति है, क्योंकि कर्मेंद्रियों की उपाधि को जो मैं नहीं मानेगा वह अपने को करता नहीं मानेगा। पाँव चलते हैं और मैं चलने वाला हूँ, यह कब मानोगे कि जब पाँव को मैं मेरा मानोगे। हाथ काम करते हैं, अपने को करने वाला कब मानोगे कि जब तुम अपने को हाथ वाला मानोगे। देहाभिमान के बिना कर्मेंद्रियों की उपाधि को स्वीकार किए बिना कोई अपने को कर्ता नहीं मान सकता, और ज्ञानेंद्रियों की उपाधि स्वीकार किए बिना, मन की उपाधि को स्वीकार किए बिना कोई अपने को भोक्ता नहीं मान सकता, और लिंग शरीर की उपाधि को स्वीकार किए बिना कोई अपने को जन्म मरण वाला, लोक लोकांतर में जाने वाला नहीं मान सकता। इस तरह ये कर्म इन्हीं चीज़ों के साथ जुड़े रहते हैं। इसलिए जो ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है वह ब्रह्म राम आत्म राम हो जाता है, उसको कर्म विक्षिप्त नहीं करते हैं। भोग के रूप में उपस्थित होकर भी कर्म विक्षिप्त नहीं करते हैं। एक बात माने, उसके सामने चाहे कितने भी भोग आवें, वह कहेगा कि भाई ब्रह्मनिष्ठा में जो सुख है वह तो इस भोग में नहीं है। ऊपर उठ गया, भोग के ऊपर उठ गया। प्रमादो हो ब्रह्मनिष्ठायाम न कर्तव्यः कदाचन। ब्रह्मनिष्ठा में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए। दूसरी बात यह कि कर्म करते हुए भी ब्रह्मनिष्ठ को कर्म विक्षिप्त नहीं करते। क्यों विक्षिप्त नहीं करते हैं? इसलिए विक्षिप्त नहीं करते क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ पुरुष अपनी ब्रह्ममय वृत्ति में ही सदा स्थित रहते हैं। निमेषार्धं न तिष्ठन्ति वृत्तिं ब्रह्ममयी विना, यथा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्या सनकाद्या सुकाद्यया। जैसे ब्रह्मा सृष्टि बनाते हुए भी सनकादि बालकों के समान खेलते हुए भी और सुख आदि समाधि में रहते हुए भी क्षण भर के लिए भी ब्रह्ममय वृत्ति का परित्याग नहीं करते हैं, इस प्रकार मनुष्य को ब्रह्मनिष्ठा में स्थित रहना चाहिए और एक क्षण के लिए भी प्रमाद को अवसर नहीं देना चाहिए। भोग उसको नहीं खींच सकते जो ब्रह्म में रम रहा है, और कर्म की जो प्रेरणाएं हैं वह उसको नहीं खींच सकती, क्योंकि वह ब्रह्म में रम रहा है। कर्तापन का अभिमान उसमें नहीं आ सकता, क्योंकि वह ब्रह्म में रम रहा है, और लोक लोकांतर में जन्म जन्मांतर में गमनागमन में का भाव उसको नहीं दबा सकता, क्योंकि वह ब्रह्म में रम रहा है। स्वर्ग में जाना, ब्रह्मलोक में जाना, यह कर्मजन्य विक्षेप हैं। कर्म के बाद कर्म करना, यह कर्मजन्य विक्षेप है। अपने को कर्म का कर्ता बना देना, यह कर्मजन्य विक्षेप है, और भोग की प्राप्ति भी कर्मजन्य विक्षेप है। देखो ना, ये ब्रह्मलोक में कैसे जाते हैं, स्वर्ग में कैसे जाते हैं, मनुष्य आदि की योनि कैसे मिलती है, और कर्म के बाद कर्म का सिलसिला कैसे लगता है कि भाई मोटर चलाना सीख लो, पर थोड़ी मरम्मत करना भी सीख लो। देखो, मोटर चलाना सीखना और फिर मरम्मत करना सीखना, कर्म में से कर्म निकला ना। इस तरह से ये जो विक्षेप हैं ये एक के साथ एक जुड़े रहते हैं। जो इन सब को छोड़कर ब्रह्मनिष्ठ हो गया
उनको कर्मजन्य भोग, कर्मजन्य कर्म, कर्मजन्य कर्तापन, कर्मजन्य योनि, कर्मजन्य लोकांतर या कोई भी उसको विक्षिप्त करने में समर्थ नहीं है। सब कुछ होते हुए भी वह अपनी निष्ठा को में पूरा है। वह भोग भी कर रहा है, वह कर्म भी कर रहा है, वह शरीर वाला भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इनसे उसको कोई विक्षेप नहीं है, क्योंकि आवरण भंग हो जाने के बाद ये जो विक्षेप हैं ये अकिंचित कर हो जाते हैं। असत माया की दो शक्ति हैं, यह तो आप जानते ही हो, आवरण और विक्षेप। तो आवरण का नाशक ज्ञान है और विक्षेप का नाशक ध्यान है। स्वरूप ज्ञान से विक्षेप बाधित तो हो जाता है, परंतु निवृत्ति नहीं होती, परंतु निवृत्त नहीं होता। स्वरूप ज्ञान से आवरण तो सर्वदा निवृत्त हो जाता है, परंतु विक्षेप केवल बाधित होता है। जब तक शरीर रहेगा तब तक वह रहेगा, लेकिन यदि ध्यान किया जाए तो शरीर रहते भी विक्षेप की निवृत्ति हो जाती है। यह इसका सारांश है। माने तत्व ज्ञान हो जाने पर जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं उनका विक्षेप कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि पहले उसने ध्यान किया हुआ है। इसलिए ज्ञान के पहले ध्यान करके अपनी चित्तवृत्ति को ऐसा बना लो कि संसार का कोई विक्षेप तुमको विक्षिप्त ना कर सके। प्रणाम भगवान। आज हम विराम। ओम शांति शांति शांति।